कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल नाकाबिले यकीन नादरीन। तकरीबन ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 32 से 34 घंटे हो चुके हैं। साद रिजवी साहब और अनस रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं है। जमीन फट गई, आसमान खा गया, निगल गया, हवा बनकर उड़ गए, किधर चले गए, कोई किसी के पास कोई खबर नहीं है नादरीन। अभी से तकरीबन 30-32 घंटे पहले वो बंदा कंटेनर के अंदर मौजूद था, वो गुफ्तगू कर रहा था, उनकी वीडियो मौजूद है, लेकिन अभी कोई इतलात नहीं है। आईजी पंजाब कह रहे हैं जनाब हमारी हिरासत में नहीं, हमें कोई पता नहीं। आईजी इस्लामाबाद कह रहे हैं हमें कोई पता नहीं है जनाब। वहां के अथॉरिटीज कह रही है हमारे पास नहीं है। हुकूमत कह रही है हमारे पास नहीं। किसी को कोई इतलात नहीं है नाज़रीन कि साद रिजवी साहब किधर हैं, अनस रिजवी साहब किधर हैं। इसी दौरान नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खबरें चलना शुरू हो जाती है और खबरें ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चल रही हैं। पहली खबर यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी और भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया है। जराए फिर लिखा जाता है कि साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर ना किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि 1500 पुलिस ऑफिशियल्स, डॉन अखबार, आज की डॉन अखबार के मुताबिक उन्होंने यह सारा ऑपरेशन किया। तमाम तर गलियां, मोहल्ला, रास्ते, दरवाजे, सब कुछ नाज़रीन बंद था। साद रिजवी कंटेनर के ऊपर मौजूद था। गिरते हुए वीडियो भी नाज़रीन मौजूद है और उसके बाद वो बंदा मिसिंग है। उसके बाद साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब गायब हैं और कोई इतलात नहीं। शाकिर अवान साहब इस बारे में मुख्तलिफ जो र्यूमर्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो किस तरह से बयान करते हैं, शाकिर अवान साहब को सुन लें। जो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और जो जिन्हें हम गैर मुसद्दक़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत के करीब तरीन जो बात है वो ये है कि साद रिजवी जो है वो इदारों की हिरासत में है। साद रिजवी जो है, अब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनका इलाज मुआवजा हो रहा है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर हैं, यानी कोई हॉस्पिटल है और उसका कोई एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी वहाँ पर सख्त है, वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब नाज़रीन ज़ाहिर है बार बार टेलीविजन के ऊपर चल रहा है कि वो सरेंडर करें, वो सरेंडर करें। तो नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान में पुलिस मुकाबले भी होते हैं, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन कोई भी हादसा हो सकता है या कोई भी बुरी खबर आ सकती है, अल्लाह ताला ना करे ऐसा हो। देखिए हमने आगे बढ़ना है नाज़रीन। हमारा जो इंटरनल एक टर्मोइल है, मुल्क के अंदर जो एक खूनरेजी हो रही है, खौफनाक है। ये हम सबको जो जिंदा हैं, किसी ना किसी सूरत में जिंदा है नाज़रीन, ये साइकोलॉजिकली डैमेज कर रही है। भारतीय मीडिया क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हैरान कुन चीज ये है कि ये जो चंद बड़े करीब तरीन समझे जाने वाले साथी हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं साद रिजवी गिरफ्तार है जबकि अनस रिजवी भाग गए हैं, यानी बड़ा गिरफ्तार है, छोटा भाग गया है। फिर नाज़रीन मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि साद रिजवी को गोलियां नहीं लगी हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर नाज़रीन एजाज सैयद साहब कहते हैं कि साद रिजवी के बाजू में गोली लगी है, वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए और अनस रिजवी गिरफ्तार हो गया है। यानी कभी कहा जा रहा है अनस रिजवी गिरफ्तार हो गया है, साद रिजवी भागा हुआ है। फिर कहा जा रहा है साद रिजवी को बाजू में गोली लगी हुई है, वो गिरफ्तार है। फिर कहा जा रहा है नहीं, दोनों भागे हुए हैं और दोनों सरेंडर करें। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई खबर नहीं है नाज़रीन इस बारे में कि तकरीबन 30 घंटे गुजर चुके हैं। बीबीसी की खबर आज सुबह की, वो कह रहे हैं 28 घंटे गुजर चुके हैं और 28 घंटों के बाद भी ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि साद रिजवी साहब और जनाब ये दोनों भाई किधर हैं, और इनके बारे में कोई इतलात, कोई खबर अभी तक नहीं है। अजमल जामी साहब लिखते हैं अगर पुलिस को पता चल गया है तो ट्रेस कर लें, सरेंडर करें, वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस बानाम साद रिजवी, यानी ये कह रही है दुनिया न्यूज पर आकर, पुलिस कह रही है कि हमने ट्रेस कर लिया है, सरेंडर करें वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये फौरी तौर पर इकदाम करें। इसके अलावा नाज़रीन अभी तक कोई इनके बारे में खबर नहीं आ रही, बल्कि जो मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मजहबी जमात इनके लोग शॉक्ड है, ये सरप्राइज है और ये परेशान है। इन्हें समझ नहीं आया कि इनके साथ क्या हुआ है और इन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक जाया जाएगा। नाज़रीन देखिए इसमें कोई दो राहें नहीं है। अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही है कि तकरीबन 45 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, एक पुलिस वाले की जान चली गई है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों को इन्होंने पहले गरमाल बनाया, उनके कपड़े भी उतारे हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि जनाब वहां पर ईंट की बहुत सारी ट्रालियां मौजूद थी और ईंट को इन्होंने पत्थरों के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और पुलिस के ऊपर बरसाए हैं। ये मुज्जात खबरें आ रही हैं। चूंकि मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, हामिद मीर साहब ने एक विलो भी किया और हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा काम बनता था, हमें रिपोर्ट करने दें, हमें बात करने दें, हमने ये इसीलिए बंद कर रखा है। नाज़रीन इनके ऊपर बड़ा मेहरबानी कल काला कपड़ा भी चढ़ाएं और उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, चूंकि ये कान ही, आंखें ही नहीं खोलते। नाज़रीन ये मीडिया बिल्कुल एक खामोश मुजरिम इस वक्त बना हुआ है। नाज़रीन ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो एक मजहबी जमात है ये एक खौफनाक किस्म की इंतहा पसंदी पाकिस्तान के अंदर करवाती है। ये सड़कें बंद कर देते हैं, ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने वाले हथियारों के तौर पर, ये टूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल देते हैं। फिर नाज़रीन ये बात भी दुरुस्त है कि ये माजी में गालियां देते रहे एक पॉलिटिकल पार्टी को, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहते रहे, सोशल मीडिया को, ये कि नचन वालियां दे पुत्र ने, ये नाचने वालियों के बेटे हैं, ये डी चौक वालों के बेटे हैं। आज नाज़रीन वही पीटीआई का सोशल मीडिया इनके लिए खड़ा है।
आज वही पीटीआई का सोशल मीडिया नाज़रीन इनके लिए ट्रेंड्स बना चुका है, रोला डाल चुका है कि भाई साद रिजवी साहब और अनस रिजवी जो भी था इनके साथ ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, लिहाजा इन्हें बाहर लाया जाए। अब नाज़रीन इसके ऊपर उलमाए किराम का क्या रद्द-ए-अमल है, मैं सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब की स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि ना हमें पता चला है कि कुछ लाशें वर्सा के हवाले नहीं की जा रही, तो दरखास्त ये है कि बस लाशें हवाले कर दें ताकि हम लाशें कम से कम दफना दें। ये सुने आप। तो हमारा मुतालबा है कि तमाम शुहदा की लाशों को इकराम के साथ उनके वरसा के हवाले किया जाए ताकि वो उनकी तजहीज़ और तकफीन व तदफीन और नमाज जनाजा का बावकार अंदाज में एहतमाम कर सकें। नाज़रीन कुछ बहुत सारी जाली वीडियोस फैलाई जा रही हैं, जाली ऑडियोज भी फैलाई जा रही हैं। ऐसे में एक जाली वीडियो सिर्फ एक सैंपल के तौर पर या आप कह सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये वीडियो देखें, कहा जा रहा है कि साद रिजवी साहब भागे हैं। अच्छा, ये एक पुरानी वीडियो है जो कि अभी लगाकर दिखाई जा रही है। फुल वीडियो पर स्क्रीन पर दिखाएं जी। वो एक परना अपने मुंह के ऊपर ले रहे हैं और जा रहे हैं। ये पुरानी वीडियो, लेकिन इस तरह की जाली वीडियोस और जाली ऑडियोज भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। ये वीडियो देख लें। अब नाज़रीन कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ट्रंप ने आगे बुलाया कि भाई आकर बात करें। अब शहबाज साहब ने जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए नाज़रीन वो किताबों के अंदर से खत्म हो गए। जेन्युइनली ब्रिलियंट, अनटायरिंगली, रिलेंटलेसली, पीस मेकर, दुनिया को अमन का गहवारा बनाने वाला, दोबारा से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूं, अल्लाह ट्रंप तुम्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में इजाफा करे, यानी सब कुछ शहबाज साहब ने, अल्लाह तुम्हारे बच्चे फैलन फूलन, ये सब कुछ शहबाज साहब ने 2 मिनट की गुफ्तगू में कहा है। 2 मिनट की गुफ्तगू, ये इब्राहिम मेहरबानी पहले सुनवाई जी, और इशारा करके कह रहे हैं कि जनाब इस जैसा जेन्युइन बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और कभी आया नहीं था। नाज़रीन यही पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, यही मीडिया और यही हुकूमत और इसी हुकूमत के लोग नाज़रीन इसके ऊपर इल्जामात लगाते थे, बदबूदार इल्जामात, इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, खवातीन के साथ इस बंदे को जोड़ते थे। और आप आज ये 1 मिनट का क्लिप देखें आप। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. मोहित पिज़ारा साहब नाज़रीन लिखते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहकर ज्यादती की है, मगर यह शर्मनाक तकरीर सुनने के बाद सारी दुनिया शहबाज शरीफ को एक अर्दली के तौर पर देख रही है। अच्छा नाज़रीन, इस तकरीर के बाद हकीकत बात यह है कि पूरी दुनिया, गोरे भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी गलत किस्म के कमेंट कर रहे हैं। दुनिया पसंद नहीं कर रही, दुनिया को पता चल गया है, यानी पहले से पता था लेकिन साफ नजर आ रहा है चापलूसी। नाज़रीन चापलूस हम सारे हैं, देखिए हमें ये मानना चाहिए, हम सब चापलूस हैं, हम सब चापलूसी करते हैं। इस मुल्क की बर्बादी की वजह यह चापलूसी है। चापलूसी के तहत ही नाज़रीन हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जिंदगी में बढ़ने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड वे में की जा सकती थी, थोड़ा सा कवर डाला जा सकता था, थोड़ी बेहतरी की जा सकती थी, यानी थोड़ा सा कुछ बिहाइंड द सीन ज्यादा कर लेते, सामने आके थोड़ी सी कम कर लेते, लेकिन सामने आकर इन्होंने की है। अब नाज़रीन इसके ऊपर इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल भी मौजूद है और दुनिया इसके ऊपर बातचीत कर रही है कि यार इस हद तक आखिर कम अज कम, ये मोहम्मद जुबैर साहब लिखते हैं, ट्रंप ऑर्डर्ड शहबाज शरीफ and like an obedient servant, Shahbaz Sharif only obeyed. Poor Shahbaz Sharif never thought he will be ordered to repeat things he said in a one-on-one meeting with the Trump. ये देखें, ये बकायदे से वो ट्वीट कर रहे हैं कि ट्रंप ने ऑर्डर किया और शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और जो इन्होंने खुफिया मुलाकात में कहा था उसने कहा कि आकर रिपीट करो। और ट्रंप ने जो शुरू किया नाज़रीन गुफ्तगू, उस शुरू में ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा है कि जनाब आप जो मुझे अकेले में कह रहे थे वो इधर आए ना आकर बताएं। लिटरली ट्रंप ने ये कहा है। अब मेहदी हसन ने नाज़रीन इमेजिन करें कि भाई उल्टी का निशान बनाया कि मैं थक गया हूँ, मैं अक गया हूँ, यानी मेरी अकल बंद हो गई है कि जनाब ये सब क्या ड्रामा है और ये शहबाज साहब क्या कर रहे हैं। सरिश मान साहब लिखती हैं, कल तक शहबाज शरीफ पर सिर्फ पाकिस्तान में तनकीद होती थी, लेकिन गुज़श्ता रात ट्रंप की शान में
कसीदा गोई के बाद तमाम दुनिया के मुसलमान हत्ता के गोरे भी तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या आदमी है, क्या आदमी। आगे इन्होंने भी एक निशान बनाया हुआ है, स्क्रीन पर दिखाया, मुझे नहीं पता ये किस चीज का निशान है, लेकिन मेहदी हसन ने उल्टी का निशान बनाया हुआ है, इन्होंने भी एक मेरे ख्याल में कुछ निशान बनाया हुआ है। तो ये दुनिया इमोजीज में भी नाज़रीन मोहतरम शहबाज साहब के बारे में बातचीत कर रही है। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस लड़े हैं और ये अब जजेस महसूस हो रहा है नाज़रीन, हमारे ऑनरेबल जस्टिस एक दूसरे का मुंह नोचना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हैरानकुन सूरत-ए-हाल, जजेस आपस में उलझ पड़े। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आयशा मलिक से कहा, मैं वकील से बात कर रहा हूं, आप मुझे बात करने दें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मैं पूरी कौम के सामने सब वादे रखूंगा। जैसे मुसर्रत हिलाली बोली, ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो आप कैसे पूरी कौम से बात कर रहे हैं, कौम के सामने सब कुछ रख रहे हैं। एक सफोकेशन आपको महसूस हो रही है। जजेस भी नाज़रीन अब बाकायदा से लड़ रहे हैं और जजेस भी अब झगड़ रहे हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।